आरती गई दीप महोत्सव का आयोजन, दीपों से सजाए गए कमल कुंड, बड़ी तादाद में पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु। और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। धान खरीदी के मामले पर सरकार का आदेश आया है। लिमिट की व्यवस्था में ढील दी गई है। धान की 100% खरीदी के लिए सरकार की कवायद जारी है। अभियान चलाकर छोटे किसानों का धान खरीदने का निर्देश जारी हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। अवैध धान को लेकर कोचिए पर एक्शन लेने के भी निर्देश जारी हो चुके हैं। तो भूपेश सरकार धान खरीदी को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अभियान चलाकर छोटे किसानों का धान खरीदने का निर्देश जारी किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। धान की 100% खरीदी के लिए सरकार की कवायद है और अभियान चलाकर छोटे किसानों का धान खरीदने का निर्देश जारी हो चुका है। और लिमिट की जो व्यवस्था है उसमें भी ढील दी गई है। तो धान खरीदी के मामले पर सरकार का बड़ा आदेश, कलेक्टरों को निर्देश। और इससे पहले भी आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल कह चुके हैं कि अगर 15 फरवरी तक धान खरीदी नहीं हुई तो इसकी तारीख भी आगे बढ़ा दी जाएगी। किसानों को, अन्नदाताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी संजीदा है इस पूरे मामले पर और अन्नदाताओं को, किसानों को डरने की, चिंता करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। धान खरीदी के मामले पर सरकार का आदेश आया है। लिमिट की व्यवस्था में ढील दी गई है। धान की 100% खरीद के लिए सरकार की कवायद हो रही है। यानी जो भी किसान जितना धान बेचना चाहेगा उसके धान को खरीदा जाएगा। अभियान चलाकर छोटे किसानों का धान खरीदने का निर्देश जारी किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हैं। सुरेंद्र, सीएम ने कलेक्टरों को क्या निर्देश दिया और इससे किसानों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी? देखिए, जिस तरह से लगातार धान को लेकर किसान आक्रोशित हैं और सड़क पर भी उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं सभी कलेक्टर्स को कि धान जो खरीदी केंद्र है वहां पर जो खरीदी की व्यवस्था है उसको शिथिल किया जाए। और साथ ही अभी सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि जो वो धान जो 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने के जो निर्देश जारी हुए थे उसमें ये हुआ था कि 8 कुंटल और 7 कुंटल जो 2 बार खरीदने की जो बात हुई थी उसको स्पष्ट नहीं किया। लेकिन ये जरूर कहा कि छोटे किसान जिस तरह से लगातार धान खरीदी केंद्र में पहुंच रहे थे वो वापस न जाए, उनका धान लिया जाए और साथ ही धान की गुणवत्ता को भी जांचा जाए। एक बड़ा सवाल ये भी है। और साथ ही ये भी ये कहा है, मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि जिस तरह से लगातार जो अन्य राज्यों से जो कोचिए सक्रिय हुए हैं, धान को खपाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर भी कड़ाई से जो है सीमावर्ती इलाकों पर कड़ाई से जांच की जाए और जो लोग अगर इस तरह से अवैध परिवहन कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस तरह से मुख्यमंत्री, चलिए, तो कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नरसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दिन दहाड़े गुंडागर्दी देखने को मिली है। मोबाइल दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की गई। सीसीटीवी में मारपीट की ये पूरी घटना कैद हो चुकी है, जो आप देख रहे हैं। खड़ी गाड़ी में टक्कर मारने को लेकर विवाद हुआ। गाडरवारा शिवालय चौक स्थित दुकान का ये पूरा वाकया आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद की। दुकानदार की खड़ी स्कूटी में टक्कर मारने को लेकर कहासुनी हुई थी।